तो यार मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं कि डेवऑप्स होता क्या है और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। डेफिनेटली आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम अली बशीर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डेवऑप्स यार कोई नई चीज़ नहीं है, ये पिछले कई सालों से यहाँ पे मौजूद है एंड इनफैक्ट इट्स मोर देन अ डिकेड कि यहाँ पर मौजूद है। और पिछले कई सालों से इसका बूम है और इसको एक हाईली पेइंग जॉब पूरी दुनिया के अंदर समझा जाता है और ये हाईली पेइंग जॉब है। सो इसके अंदर होता क्या है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी। तो मसला था कि यार एक पार्टी है डेवलपर। डेवलपर वो बंदा होता है जो कोड करता है, एप्लीकेशंस बनाता है, और टेस्टर वो बंदा होता है जो उस एप्लीकेशंस को टेस्ट करता है और चेक करता है कि ये एप्लीकेशन जैसी चलनी चाहिए थी वैसी चल रही है कि नहीं। अब मसला इनके दरमियान ये रहता था हमेशा कि डेवलपर कहता था कि मेरी मशीन में कोड चल रहा है, टेस्टर कहता था मेरी मशीन में कोड नहीं चल रहा। तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते थे कि मसला है। तो उस मसले का हल उन्होंने निकाला डेवऑप्स सबसे पहले 2008 में कनाडा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में प्रपोज किया गया था, जो कि इस चीज़ को मेक श्योर करता था कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और ऑपरेशंस इन्वायरमेंट के दरमियान एक कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट पैदा किया जा सके, इनके दरमियान एक कोलैबोरेशन पैदा कर सके, जिसके ज़रिए हमारे पास जो है एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको एफिशिएंट कर सकें, उसका टाइम रिड्यूस कर सकें और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन लेस टाइम हम लोग इनको हासिल कर सकें। या कोई आगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई मसला आ गया तो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सकें, बजाय उससे कि 2-4 दिनों में लटकाए रहने पे। इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब डेफिनेशन में इट्स अ वेरी कॉमन कि आप जहाँ पे भी देखेंगे डेवऑप्स इट्स अ कंबाइंस डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना, जिसका मकसद है कि यार एफिशिएंसी आ जाए सिस्टम के अंदर, स्पीड आ जाए, सिक्योरिटी आ जाए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, जो कि हम लोग आम अपने जो प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं उसकी बनिस्बत इसके अंदर एफिशिएंसी आ जाए, सिक्योरिटी आ जाए और हमें तेज़ी के साथ हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं डिलीवर होना शुरू हो जाए। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो इसकी डायग्राम रिप्रेजेंट करती है कि इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी से मुराद ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये प्रोसेस हर वक्त चलता रहता, ठीक है। अब कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं डेवलपमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर बनाने में, तो सबसे पहला काम होता है कि हमने बनाना क्या, हम इस चीज़ को प्लान करते हैं, ठीक है। हमने प्लान कर लिया, ओके गुड, हमने प्लान कर लिया, ये हमारा पहला फेज़ था जो कि हो गया। अब प्लान करने के बाद हम एक्चुअली उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं कोड की शक्ल पे। हम उस एप्लीकेशन का कोड करते हैं, उस वेबसाइट का कोड लिखते हैं और उस कोड को हम किसी जगह पे स्टोर करते हैं, ठीक है। कोड लिख लिया, स्टोर हो गया। अब लिखने के बाद हमारा जो कोड है वो हो सकता है कि हज़ारों फाइल्स पे मुश्तमिल हो सकता है वो हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स पर मुश्तमिल हो। और एक एप्लीकेशन को सही तरीके से जानने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो सारी कोड की फाइल्स चल रही हों। तो उसके लिए हमारे पास एक फेज़ होता है बिल्ड का। इस फेज़ के अंदर हम इस एप्लीकेशन कोड की हम बिल्ड बनाते हैं। बिल्ड एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि मोस्टली एप्लीकेशन .exe विंडोज़ के अंदर वगैरह कोई एक सिंगल आइकन होता है, जस्ट लाइक ब्राउज़र। हम ब्राउज़र को क्लिक करते हैं तो वो एक एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो उसके बिहाइंड द सीन उसके पीछे कई लाइंस ऑफ कोड, कई कोड की फाइलें एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, तो वो रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल बिल्ड फाइल को, ठीक है। अब बिल्ड बना ली, बिल्ड बनाने के बाद एक इस साइकिल के अंदर हमारे पास एक फेज़ होता है टेस्टिंग का, जिसके अंदर मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो बिल्ड की गई फाइल है, बिल्ड की गई एप्लीकेशन है, वो सही तरीके से काम कर रही है, सारे फंक्शंस जैसे उसको काम करना चाहिए था उसी तरह से कर रही है, ठीक है। जब सारे टेस्ट पास हो जाते हैं तो हम उस एप्लीकेशन को एट द एंड लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च कहाँ पे करते हैं? टेस्टिंग के बाद उसकी रिलीज़ निकालते हैं, लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च करते हैं हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं किसी जगह पे, किसी सर्वर के ऊपर, किसी मशीन के ऊपर,
ठीक है। वो मशीन ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर के ऊपर भी हो सकती है, वो मशीन किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मौजूद हो सकती है, ठीक है। जब लॉन्च होगी, सर्वर पर डिप्लॉय होगी, तो जब सर्वर पर डिप्लॉय हो जाती है तो लोग और हम सारे यूज़र्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब एक्सेस हमने करना स्टार्ट कर दिया, हमारी यूजेस शुरू होगी और हम लोग उसको यूज़ करते रहते हैं कंटिन्यूसली। लेट्स से अगर कोई ऑपरेट करते हुए उसके दौरान कोई इशू आ जाता है तो उसकी भी मॉनिटरिंग हो रही होती है। लॉन्च करने के बाद हमने उसको ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया और ऑपरेट के दौरान लेट्स से कोई मसला आ गया, कोई बग आ गया, कोई इशू आ गया, वो मॉनिटरिंग के अंदर डिटेक्ट हुआ, ठीक है। तो मॉनिटरिंग के अंदर डिटेक्ट हुआ, वो फिर एक टास्क बन गया, फिर उसको प्लान करना शुरू कर दिया, फिर से ये लाइफ साइकिल चलना शुरू हो गया। इस तरह से हमेशा कोई मसला आ जाएगा, कोई नया फीचर ऐड करना है, प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर, सो ये सारे स्टेप, ये सारे फेसेस एग्जीक्यूट होते रहेंगे। इन सारे फेसेस के साथ आप को कुछ आइकन्स ऊपर नज़र आ रहे होंगे, कुछ शक्लें नज़र आ रही होंगी जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि इस फेज़ में कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो हम लोग इनको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम आने वाली वीडियोस में ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसको कौन लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करें, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो ये आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। इसको कौन लोग अभी यूज़ कर रहे हैं? इससे छोटी कंपनी, दरमियानी मीडियम साइज़ कंपनी और लार्ज स्केल कंपनी जस्ट लाइक स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स। सो ये सारी कंपनीज़ भी इस मेथडोलॉजी को अपने इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ कर रही हैं ताकि वो सीमलेसली अपनी अपग्रेडेशन कर सकें। जस्ट लाइक के पिछले दिनों हमारा फेसबुक का, हमारा व्हाट्सएप का जो इंटरफेस था, यूज़र इंटरफेस, वो चेंज हुआ, उसके अंदर नई अपडेट्स आई, तो एज ए यूज़र हमें पता भी नहीं चला और वो अपडेट्स आ गई। सो सब कुछ हुआ, सीमलेसली डिप्लॉयमेंट हुई, हमें पता भी नहीं चला और हमारी जो एप्लीकेशंस है वो अपग्रेड होगी। सो डेवऑप्स का मेन मकसद है, मेन काम ये भी है कि यूज़र को कोई डाउन टाइम ना आए, यूज़र को कोई मसला ना आए। यूज़र अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, हमने अगर किसी कंपनी ने या किसी बिज़नेस ओनर ने अपनी एप्लीकेशन में कोई नया फीचर डाला है, तो यूजिंग डेवऑप्स इस चीज़ को वो मेक श्योर कर सकते हैं कि उनकी जो एंड ट्रैफिक है, एंड यूज़र है, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। सो ये मेजरली केस स्टडीज़ हैं जो कि इस मेथडोलॉजी को अपने इन्वायरमेंट्स के अंदर यूज़ कर रही हैं। अब डेवऑप्स से रिलेटेड कई ट्रेंड्स हैं, ठीक है। ये अगर आप अपनी डेवऑप्स मेथडोलॉजी में आप इस चीज़ पे भी फोकस्ड हैं कि आप सिक्योरिटी टेस्टिंग, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी वगैरह के टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका आ जाएगा डेवऑप्स सेकऑप्स में। किस में आ जाएगा? डेवऑप्स सेकऑप्स में। अच्छा, और अगर आप किसी मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर डेटा पाइपलाइंस हैं, तो उसके अंदर ये टर्म यूज़ होती है MLOps, ठीक है। इसको सर्वरलेस आर्किटेक्चर्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको अपनी IoT डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। IoT डिवाइसेस की सॉफ्टवेयर्स उनके सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल ये एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था डेवऑप्स का एक्चुअली होता क्या है। मज़ीद इसकी एप्लीकेशंस और इसकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।